अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कुरान पाक का सही तारुफ क्या है और किस तरह ये इंसान के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और हम जाहलियत की वजह से कुरान पाक को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों अल्लाह के असल पैगाम को समझने से कासिर हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए बहुत से अंबिया इकराम और रसूल भेजे जिन्होंने अल्लाह के अहकामात इंसानों तक पहुंचाए, और रहनुमाई का ये सिलसिला एक तवील अरसे तक चलता रहा और यहाँ तक कि इंसान अक्ल शऊर की उस मंजिल तक पहुंच गया कि अब उसकी रहनुमाई और हिदायत की मजीद ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और इंसानों के लिए तमाम बेहतरीन असूलों को एक मजमुआ की शक्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से इंसानों को अता कर दिया, जिसे कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई आखिरी किताब है जिसमें इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के तमाम असूल बयान कर दिए गए हैं। पूरे कुरान पाक में 114 सूरतें हैं जिनकी तकसीम मक्की और मदनी सूरतों की शक्ल में की गई है। जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के बाद जो सूरतें मदीना शरीफ में नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। मक्की सूरतों की तादाद 87 यानी 87 है और मदनी सूरतों की तादाद 27 यानी 27 है। कुरान पाक की कुल 7 मंजिलें हैं। कुरान मजीद में कुल 6666 यानी 6666 आयात हैं। 558 रकू हैं यानी 558। 30 पारे हैं जिनमें से हर पारे को एक अलग उन्वान दिया गया है। कुरान पाक का नज़ूल टोटल 23 सालों के अरसा में हुआ है। ये था एक मुख्तसर सा कुरान पाक का तारुफ। अब बात करते हैं कि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कैसे है। इस बात को आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एक मिसाल कोड करूंगा। हम जब भी मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और घर आकर जब उसका बॉक्स ओपन करते हैं तो उस बॉक्स में प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी बुकलेट भी निकलती है जिसे पढ़ने की हमने कभी जहमत ही नहीं की। दरअसल उस बुकलेट में प्रोडक्ट के फीचर्स मेंशन होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उस प्रोडक्ट का पूरा तरीका इस्तेमाल उस बुकलेट में लिखा होता है। अगर हम उस प्रोडक्ट को उस बुकलेट में लिखे हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट खराब भी हो सकती है और बेतुके इस्तेमाल की वजह से हमें प्रोडक्ट से हाथ भी धोना पड़ सकता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उस प्रोडक्ट की कोई गारंटी या वारंटी आपको नहीं देती। बिल्कुल यही किरदार कुरान पाक का इंसान की जिंदगी में है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें जिंदगी गुजारने के तमाम असूल और तमाम पाबंदियां बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में बयान की गई हैं। अगर हम उन असूलों और पाबंदियों को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत में नुकसान भी हमें ही उठाना पड़ेगा, और अपनी गलतियों और अपने गुनाहों की वजह से आप अल्लाह ताला से कोई गारंटी या वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। बल्कि ये तो एक ऐसी किताब है कि जिस पर अगर हम अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी अता करेगा। जबकि प्रोडक्ट की बुकलेट पर अगर आप अमल कर भी लें तो कंपनी आपको ऐसी ही दूसरी प्रोडक्ट फ्री में नहीं देती। लेकिन अल्लाह पाक का हम पे एहसान देखें आप, उसकी किताब पर अमल करने का हमें दुनिया में तो फायदा है ही, साथ ही आखिरत में इससे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी की ऑफर हम पहले से लेकर बैठे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि हमें अल्लाह ताला की ऑफर का अच्छी तरह से पता है। अगर हम इस किताब को समझना और अमल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत की लापरवाही का ये आलम है कि हमने किताब पर अमल नहीं करना, बस उस प्रोडक्ट की तरह अपनी जिंदगी को बेतुके तरीके से बर्बाद करना है और सब कुछ जानते बूझते हुए भी नुकसान के सौदागर बनना है। अल्लाह को अपनी बनाई हुई तख्लीक के तमाम फीचर्स का अच्छी तरह पता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह असर में इरशाद फरमाया है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी जमाने की कसम इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है। वो खसारा यही है
जो हम कुरान पर अमल ना करके मोल ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम में से अक्सरियत कुरान पाक का जाहिलाना इस्तेमाल कहाँ कर रही है। आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि लोग अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त कुरान पाक उसके सर पे रखते हैं, जैसे कि कुरान का साया होने की वजह से उनको इस बात की गारंटी मिल जाती है कि बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी। जो किताब अपनी बेटी को सिखा कर रुखसत करना चाहिए, वही किताब उस बेटी के सर पे रख कर रुखसत किया जाता है। किसी ने आज तक ये सोचने की कोशिश नहीं की कि क्या ये सब जायज है कि नहीं। दूसरा ये कि आपने अक्सर फिल्म्स में देखा होगा या डायरेक्ट अदालत में देखा होगा कि गवाह की गवाही रिकॉर्ड करने से पहले उससे कुरान पर हाथ रखकर कसम ली जाती है कि वो जो बोलेगा सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। इसके बावजूद भी गवाह किसी न किसी लालच की वजह से झूठ बोल जाता है और अक्सर अदालत में उसकी झूठी गवाही कबूल भी कर ली जाती है। यानी आप अंदाजा करें हमारी जहालत का कि पूरे दीन इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप कुरान पाक को कसम लेने और झूठी गवाही देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, हम में से बहुत लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बगैर समझे पूरा रुकू पढ़ने से अच्छा है आप समझकर चंद आयत पढ़ लें। अल्लाह के अहकामात को समझने के साथ साथ अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर लें। इस अमल का अजर उस बगैर समझे की जाने वाली तिलावत से कहीं ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में। वाखिरु दावत अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।